चलिए इसमें पिछड़े बालकों के लक्षण में नंबर 1 लिखो। ये पलायनवादी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? पलायनवादी बन जाते हैं। पलायनवादी बनने का मतलब क्या है? जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, अब वो क्या हो गया, वो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ गया, तो अब वो कैसे बन जाएगा? पलायनवादी बन जाएगा। पलायनवादी मतलब उस चीज से हट जाएगा। ध्यान समझ लो, मैथ की क्लास लेनी बंद कर दी। अब ध्यान था है कि कई लेनी बंद क्यों करी? पिछड़गा, पिछड़े बाद में काय बनगा? पलायनवादी बनगा, मतलब लेनी बंद कर दी। समझ में नहीं तो ना कमजोर पहली में। ये सभी जगह ये लागू होता है लाडलो। तो नंबर 1 चीज ये क्या बन जाते हैं? पलायनवादी बन जाते हैं। नंबर दो है कि ये सामान्य विषय वस्तु को पढ़ने और सीखने से दूर हो जाते हैं। जिस चीज में पिछड़े उसकी नॉर्मल चीजें पढ़ाते हैं तो भी उससे क्या जाते हैं? दूर जाते हैं। तो इसमें लिखना यह सामान्य विषय वस्तु, यह है सामान्य, थोड़ी आवाज धीरे करो, ये सामान्य विषय वस्तु को पढ़ने से दूर हो जाते हैं। सामान्य विषय वस्तु को पढ़ने व सीखने से दूर हो जाते हैं। सीखने से दूर हो जाते हैं। इसके हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ये नीचे देखो, इस काले के ऊपर ये लाल आ जाता ना, इसका मतलब चल रही है। हाँ, पढ़ने व सीखने से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अब देखो लाडलो, मान लो एक सब्जेक्ट विशेष में बच्चा पिछड़ गया, तो पहली बात क्या करेगा वो बच्चा? उस सब्जेक्ट की क्लास लेना छोड़ देगा। दूसरी चीज, उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी चीज पढ़ने और सीखने से क्या बना लेगा? दूरी बना लेगा। ऐसे नहीं कि वहां से क्लास छोड़ने के बाद बाहर जाके बैठ के पढ़ लेगा, ऐसा भी नहीं। वो क्या करेगा? उस सब्जेक्ट को पढ़ने से दूरी बना लेगा। अब दूसरी चीज, अब मान लो उसको बहुत ही ज्यादा फील हो कि मैं इस चीज में पिछड़ चुका हूँ, अपने साथ वाले बच्चों से पिछड़ चुका हूँ, वो साथ वाले इस क्षेत्र में आगे, मैं इस क्षेत्र में इनसे पीछे हूँ, तो वो क्या करेगा? जो बच्चे हैं ना उससे आगे है ना उस क्षेत्र में, उन बच्चों से भी दूरी बना लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपका इंग्लिश बहुत लूज है, आप इंग्लिश में एक पिछड़े बालक हो, समझ में आई बात? ऐसा तो है नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर खराब है लाड दो। यदि आपका सॉफ्टवेयर खराब होता ना तो आपको देखी हुई मूवी भी याद नहीं होती। समझ में आई ना बात? आप यदि 3 घंटे की या 2 घंटे 24-25 मिनट की कोई मूवी देखते हो और आपको वो मूवी याद रहती है नहीं रहती है? मूवी याद रहती है, मतलब लाड लो आपका सॉफ्टवेयर सही है, आपके खोपड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो आपको इंग्लिश में आप पिछड़ गए, तो अब होगा क्या? आप एक तो इंग्लिश की कक्षा से पलायन करोगे। नंबर 2, इंग्लिश को पढ़ने से थोड़ा बहुत कहीं पर 2 ऑप्शन दिखेंगे ना, चाहे एटीएम में ही दिखो तो भी वहां पे हिंदी कर देंगे। अब ये तो है नहीं कि भाई उसमें कोई बहुत ही ज्यादा कुछ है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो तो बहुत अच्छा लिखा है। इसे तो मतलब हिंदी में डिफिकल्ट आता है, चालू खाता लिखा हुआ आता है लाड लो वहां पे, ठीक है। तो अब इससे तो ठीक ही है इंग्लिश में, तो भी आप एटीएम में भी क्या चूज करोगे? हिंदी। क्यों? क्योंकि उस विषय वस्तु को पढ़ने और सीखने से क्या हो जाओगे? दूर। अब मान लो आपके साथ कोई ऐसा है जिसका इंग्लिश बहुत ज्यादा तेज है, स्ट्रांग है, तो आप उससे भी दूर हो जाओगे। समझ में आई बात? ये चीज होती है। तो लिखो, अन्य बालकों से दूरियां बनाने लगते हैं, क्योंकि वे खुद को ऐसे समझते हैं कि यार मैं तो इस चीज में पिछड़ा हुआ हूं, हमारा इनसे क्या नाता। अन्य बालकों से भी दूरियां बनाने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं लाडलो, दोस्ती कहाँ होती है? दोस्ती वहां होती है जहां पर दुखड़े सेम होते हैं। समझ? आपको भी उम्मीद नहीं आ रही और साथ वाला बोलता मुझको तो बिल्कुल जोड़ ही नहीं आ रही, तो वो बेस्ट फ्रेंड है कि वाह यार, फिर है कि नहीं? वो बोलेगा मुझे इतना ही नहीं आता, बोले मुझे भी नहीं आता, कि मैं जीके से काम चला रहा हूँ, मैं भी जीके से चला रहा हूँ, तो आपका क्या होगा? फिर आपकी स्टोरी मैच करते आपको बढ़िया बॉन्डिंग बनेगी। नंबर 4 नंबर क्या है? बिना किसी कारण भी डरा हुआ रहता है। इनमें सर्जनशीलता व अमूर्त चिंतन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। वे अमूर्त चिंतन का अभाव, सर्जनशीलता व अमूर्त चिंतन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। अब ये जैसे जैसे पिछड़ते जाते हैं, इनकी सोच संकुचित होती जाती है, मतलब सोच छोटी हो जाती है। सोच संकुचित
होती जाती है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे निर्णय लेने से भी घबराने लगते हैं कि यार हम क्या ही डिसीजन ले, तो इनकी निर्णय क्षमता भी क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है लाडलो, निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। ठीक है, फिर ये दिए गए कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, डिसीजन ले लीजिए नहीं, काम टाइम पर पूरे कौन है, दिए गए कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते, कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। अब लाडलो इनकी बुद्धि लब्धि कि भाई ये जो काम कर रहे हैं, ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, वो किस बुद्धि लब्धि का काम है, तो इनकी बुद्धि लब्धि है वो 80 से 89 मानी जाती। अब इम आते था काड़ो लॉजिक मतलब जो था यदि कि डाउट आयो जना तो ठीक है, डाउट नहीं आयो जना मतलब था भाई डाउट आनो चाहिए। ठीक है, वो 9 नंबर पॉइंट लिखो ना, इम था डाउट आनो चाहिए। इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 मानी जाती है। जन थाने सोचना चाहिए कि प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि है कि 140 है, वो पिछड़ा श्रेणी में आएगा तो बुद्धि लब्धि 80 और 90 90 क्या हुई, जबकि बुद्धि लब्धि चेंज हुई आखिरी को नहीं जन्म जाते हैं तो वो खाएंगे। मतलब बैंक एक काम को भी फील्ड में जो रिएक्शन है नहीं वो 80 90 बुद्धि लब्धि ज्ञान को है। आई बात समझ में, इन लेयर कंफ्यूज मत हो जाओ यार, वो स्टैंडर्ड है यार, वो बहुत ज्यादा पूछे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अटे मात खाया करे कि प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा हो सकता है, प्रतिभाशाली का IQ तो 140 या इससे अधिक होता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार 130 से अधिक होता है, टर्मन के अनुसार 140 से अधिक होता है। फिर वो पिछड़ा बालक बनते ही उसकी बुद्धि लब्धि कम कैसे हो गई, जबकि बुद्धि लब्धि जन्मजात होती है, वो तो कभी कम ज्यादा होती ही नहीं है। डाउट ही डाउट आ जाए, डाउट को नहीं फिर जो काम के प्रति जो रिएक्शन है, प्रोडक्टिविटी है ना 80 90 ज्ञान की जाए बी फील्ड में इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 मानी जाती है। और इतनी बुद्धि किसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 80 से 89 मानी जाती है। ये मंद बुद्धि बालकों के समान है, मंद बुद्धि की इतनी आंकड़े मंद बुद्धि बालकों के समान। अब निर्णय क्षमता क्षीण हुए, सोच संकुचित हुए, काम टाइम पर नहीं हुए, जब बालक कहीं हो जाए कुसमायोजित हो जाए, आंकड़े कुसमायोजित व्यवहार करता है। विज्ञान की हरकत करे पण अब इनको करा काई एन तैयार भी तो करना पड़ी। तैयार करने को एक तरीको थे एक है ना बार सरकारी स्कूल में एक कने योजना चाल बीरो नाम रहे उपचारात्मक शिक्षण नाम सुनियो गई कौन क्या काम कितना जना उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सुनियो हाथ खड़ा करो 1 2 3 4 ये उम्र खायोड़ा नहीं एंड था नेवड़ो चुजान ठाव नहीं खाए। उपचारात्मक शिक्षण को मतलब वो है कि जिया कोई स्कूल है बीम जान कोई भी सब्जेक्ट को टीचर है तेने बेन गवर्नमेंट के की रुपया में देवा की थे था खाली SMC जकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है बेम देखो कि खर्ची है को नहीं फिर बाद में जो PO रेवे या भी स्कूल को संबंधित प्रधानाचार्य वो आपके स्तर पर एक टीचर बुलावे कटू गाँव में कटू हायर कर ले टीचर बी टीचर ने कहीं करे बी टीचर की योग्यता भी होनी जहाँ 10 तक पढ़ा रही है तो BSc B.Ed वगैरह यहाँ होनी फिर बाद में बिन पेमेंट करी बिन कहीं 2-3 महीना थे पढ़ो 3 महीना पढ़ा फिर बैंक को कहीं करो निवारण करो सब पहले प्रोत कहीं अगर मैं तान साइकोलॉजी में एक चीज़ बता दूँ सब पहले व्याग्र समस्या सब पहली व्याग्र समस्या हाँ तो आप पहले प्रो समस्या आइडेंटिफाई करनी रहे फिर बाद में भी समस्या को कारण जाननो कारण जानिया के बाद में भी रुकाई करनो निवारण करनो मतलब भी रुकाई करनो उपचार करनो जन वो एक उपचारात्मक शिक्षण है कि भाई टीचर नहीं हो जब बच्चा कमजोर तो रहेगा अब रहे या की को अब ते 3 महीना क्लास ले मामलो जो रेडी करो इन बोले उपचारात्मक शिक्षण समझ में आएगी बात। अब मान लो टीचर है फिर ही बच्चा पिछड़ जाए
अब कहीं करना पड़ी, या कोई बच्चों चोट लागण की वजह हो, या कोई बीमारी के कारण, या घर में कोई यान क्यों हो वो टाबर पिछड़ जन। अब वो पिछड़ी बालक है, अब ये पिछड़िया बालक है कहीं करना, ये पिछड़िया बालक वास्ते व्यवहार कुशल शिक्षक होना पहली बात। व्यवहार कुशल शिक्षक मतलब जको टीचर है जो वो बच्चा की भी चीज ने समझ सके। व्यवहार कुशल मतलब वो की केवे बिन पहले ध्यान सुने नहीं जन। देखो व्यवहार कुशल शिक्षक को कितो फर्क है। मान लो टाबर है जगह गवर्नमेंट स्कूल में था आखो दिन गेला ही बनावा और की करेगा मांगबो काम है जित बोलो सा बंद दौड़गा कोने फेस्टिवल में गया कने गया गाँव का टाबर है कने निकलगा आज मांगो काम है वो काम है। अब बैंक के बीच में एक बच्चों यान पायो चक्कर ले रहे हकीकत में प्रॉब्लम वो आर्थान के कारण बतायो तमें डांट डपटर भगा दियो ते दौड़ जा कहीं दिक्कत नहीं। समझ में आई बात। जन व्यवहार कुशल शिक्षक रहे जो एक्चुअल में बच्चा की चीज समझ। अब क्या समझी मान लो बच्चों आयो जुलाई ले अक्टूबर तक नंबर शानदार आवे है नवंबर में टेस्ट लियो जो 10 मायनो 8 नो अतार वो एकदम 10 नो 2 3 4 2 3 4 पर आऊँ डोगो तान ठात पड़ी ना कि कहीं है कि समस्या हुई है साथ। अब वो बच्चों मान लो 20 दिन छुट्टी रख लीजिए। पहली बात तो व्यवहार कुशल शिक्षक होना। दूसरे नंबर फिर वास्ते उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। अब थे क्यों अब क्या को उपचार अब क्या करा उपचार पच उपचार हुए लाडू बेने लेर बिटाणो के तो दोपहर छुट्टी में खानो खावा जाना थोड़ा बहुत टाइम निकाल सके है क्या नहीं। बिन टाइम निकालो बिन करने बेटा के भाई क्या है क्या नहीं है चीज बिन समझो। यदि पूरी क्लास नहीं थानी आन लागे कि इन उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है जन बैंक वास्ते बीर बात में एक्स्ट्रा क्लास लगो। जन थांठा उली गवर्नमेंट स्कूल में भी कई बहुत शानदार टीचर रिया करे जगह कहीं करे छुट्टी व्यांग बाद में 10th बोर्ड डालेंगे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा कौन लगा है कणे कणे ते देखनो अखबार में रवे कि सर्दी की छुट्टियां में ही मास्टर पढ़ावे कौन पढ़ावे वो है उपचारात्मक शिक्षण। जन एंक वास्ते पिछड़िया बालका वास्ते व्यवहार कुशल शिक्षक लगानो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना ठीक है। और भी आगे छोटी मोटी चीजें जान के हस्तशिल्प को और ज्ञान को काम सिखा देना वो तो घणो पिछड़ जावे ने जद की बात समझ आई बात। जन घणो पिछड़ को क्या कैसा कोई भी चीज है हाँ ना अपन नॉर्मल लाइफ में भी लागू है थान कोई यान को टापड़ लागे ना घर परिवार मोहल्ला में कि भाई यार पढ़ाई में घणो पार कोन जावे जन बिने हाथ को हुनर दे देना। हाथ को हुनर मतलब इन कोई एक आर्ट सिखा देना ताकि भी कहीं चाल जाओ बीरो काम वो तो घणो पिछड़े जद की बात है लेकिन फिर भी थे लिखना शुरू करो। अब आते सिलेबस छोटो कर देना यानी कि कई चीजें यहाँ करे पिछड़े बालकों के लिए किए जाने वाले और ध्यान रखने योग्य बातें पिछड़े बालकों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1 उपचारात्मक शिक्षण की क्या की जाए व्यवस्था की जाए। नंबर 1 उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। नंबर 2 व्यवहार कुशल शिक्षक लगो। व्यवहार कुशल लाडलान टेस्ट में 2 चैप्टर दो इन एक ही दो इन आधो ही दो इनको तुम्हें 4 टॉपिक ही याद करा जाए मतलब ते पाठ्यक्रम ने कहीं कर दियो छोटो पाठ्यक्रम को छोटा बनाया जाए। इंक वास्ते एक्स्ट्रा क्लास ना लगो मतलब विशेष कक्षाओं का आयोजन का आयोजन। इसके साथ मिक्स हो गया इसके ऊपर आ गया ना कोई बात नहीं आप लिखो। इनके लिए विशेष कक्षाओं का क्या किया जाए आयोजन किया जाए। नंबर 5 इनका व्यवहार को निरीक्षण करो कि इनको नेचर क्या को है फिर इनकी संगत को ध्यान रखो। हाँ नहीं है कोई गलत संगति वाला साथ तो नहीं है। अब मान लो कोई गलत संगति की वजह में पिछड़ गो फिर भी व्यवहार है जो अब नॉर्मल आवे थे भी व्यवहार पर की ध्यान दो कोने भी संगति को ध्यान दो कोने के साथ फिरे उठे बैठे थे मैंने बोले
गेरी एक्स्ट्रा क्लासा लगाईजो, गैर उपचारात्मक शिक्षण दीजिए, समझो कार कौन करेलो। तो ये काई करनो, इनके सामान्य व्यवहार का ध्यान रखो और इनकी संगत पर ध्यान दो। इनके सामान्य व्यवहार का निरीक्षण एवं संगत का ध्यान रखें। अब लास्ट मान के भाई हम दो पिछड़ को भाई की आने जाने होने पच हस्तशिल्प की शिक्षा दे देने। अब इमा दिक्कत कट आवे था है डाउट अट पैदा हुए कि एक मंदबुद्धि बालक है, मंदबुद्धि बालक पढ़े लिखे बयान नहीं बेंगा हाथ की बात जन फिर मंदबुद्धि बालक काई दिया करे हाथ को हुनर देवे, हस्तशिल्प की शिक्षा देवे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आवे कि हस्तशिल्प की शिक्षा किन को दी जाती जन आप में खाली मंदबुद्धि कर जाने जब वो गलत हो जाए। वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पिछड़े बालकों और मंदबुद्धि बालकों दोनों को ही क्या दी जाती है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। वो इतो इंपॉर्टेंट है इतो ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। समझ में आई बात? दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कंफ्यूजिंग। पहलो के पिछड़े बालकों की आईक्यू कितना वो आप कंफ्यूज करे जानते। एंड नंबर दो चीज हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है तो पिछड़े बालकों और मंदबुद्धि बालक हस्तशिल्प की है दोनों में जब सी ऑप्शन रहे ए व बी दोनों, एंड यदि दोनों ऑप्शन दे ए व बी दोनों नहीं दे जन पर स्थाने भी मान करना है मंदबुद्धि। क्यों? क्योंकि मंदबुद्धिया ने पहली जरूरत है पिछड़ा बालक मायने तो गुंजाइश है कि वो पाछो काई हो सके सुधार हो सके। समझ में आई बात? यहाँ लो पानी लो गरम है। चलिए ठंड हो गई। लो ये हो गया। यहाँ पर आपका पिछड़े बालक कंप्लीट है। नया पेज से नया हेडिंग लगाओ मंदबुद्धि बालक। क्या मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक में आपको छापना स्टार्ट करना है, ठीक है? मंदबुद्धि बालक में चाय पी लेता हूं, मैं लिखता हूं तब तक आप लिखो, मैं बाद में समझा दूंगा ना। ये तो लिख लिया ना पूरा? हाँ सबने लिख लिया? चलिए छापो। नया एक बार बताता ही हे ज्ञान के ज्ञान कर ले जगह तो कहीं हुए प्रतिभाशाली है तक नहीं हुए बे कहीं हुए मंदबुद्धि। चलिए देखो यहाँ का बालक जगह एक बार कोई काम बता दियो कि ये तरीका करना है, फिर बाद में भी वो काम में नहीं हुए ना, ये मतलब एक काई श्रेणी में मंदबुद्धि बालका की श्रेणी। फर्स्ट टर्मन ने पूछो कि यान का किताब है, वो क्यों 16% यान का है, 16 जना यान का है जगह किंग कैटेगरी में आवे। अब वो था ना आंकड़ो छोटो लाग तो लो छोटो को नहीं, वो आंकड़ो ना मोटो है। मतलब भारत में कितनी जहाँ 100 करोड़ या 150 करोड़ पॉपुलेशन मानो, राइट? 150 करोड़ को 16% निकालो, कितो हुए 150 करोड़ को 16%, 150 इंटू 16/100 निकालो। हाँ तो नीचे 3 रन 2 बार कटी, ठीक है, गुणा कर देखो
लगभग आए थे 23-24 कने के अटकटे आए इतनी आ रही देखो 150 को 10% सीधो 15 करोड़ तक 24 है 24 करोड़ यान का है जका मंद बुद्धि है समझ नहीं बात वो छोटो आंकड़ो बन यार ते थोड़ो सो विचार कर ध्यान दे वो थोड़ी साइकोलॉजी हवड़ पड़ी ना तो ठंडा भी पड़ जाएगा वो मंद बुद्धि अब मैं थाने एक चीज बताऊं यदि कोई टाबर पैदा हुए जैसे जन्म कोई दो पेरेंट्स है मेल फीमेल है कोई लड़का लड़की और उनके एक बच्चा हुआ अब लाड लो आपने कभी कभी देखा है कि उसके पापा बहुत भोले हैं लाड लो लेकिन उसका बेटा बड़ा तेज है समझ में आई बात और कभी ऐसे होते हैं कि लाड लो जैसे ये फीमेल ये मेल और इनके दो प्रोडक्ट हुए जो एक मेल एक फीमेल बच्ची बहुत भोली है बच्चों बहुत तेज है या फिर बच्चों ना भोलो है बच्ची बहुत होशियार है यहाँ हुए ना फिर या फिर थाने यहाँ लागी कि भाई मम्मी और पापा पापा यदि भोला है बच्चा और बच्ची दोनों ये जगह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है यहाँ का थाने हजारों एग्जाम्पल देखकर मिल जाए तो थाने मैंने एक चीज बता दूं कि बच्चा और बच्ची जगह पैदा हो करे मदर ब्रेन और फादर ब्रेन हो करे समझ में आई बात था कदे कदे कौन है कि वो नानेरिया मात गयो है बे मदर ब्रेन है जगह दादेरिया मात जाओ बे सगला काई है फादर ब्रेन है समझ में आई कि नहीं फिर ते ज्यादातर कोई इंटेलिजेंट रहे ना जन बैंक देख बैंक मम्मी ना बोली रहे बे जगह पे फादर ब्रेन रहे बैंक को दिमाग है जगह बनो दादाजी का नहीं पापा जी का नहीं बल्ली साइड का ही शिफ्ट ही समझ में आई बात इतिहान में थांग बतायो कि लाडली 464 पीढ़ी का लक्षण है जगह पैदा हो सके लाडली 300 पीढ़ी में कोई बयान को होर बयान का थे बस अंग हाड़ला बाता करे कि यान को मंग खानदान में होई को नहीं ओ कनो आयो कोई गुण प्रकट होई को है कि नहीं अन यहां भी याद है समझ में आई बात मंद बुद्धि बालक अब ई मायने भी देखो सब क्या आपकी थिंकिंग है कोई यहाँ रिश्तो करन जाओ जन के भाई बच्ची है जी एकदम यहाँ गाय है जूनी तो इतना बड़ा टावर है काहे करो भाई आज का टाइम में नहीं पार बंदा समझ में आई बात आज के टाइम में थे थोड़ा सोच देखो कोई हड़को बोलो रहे हो बाहर जाओगे हालांकि मालिक सब ने मतलब उम्र निकालने खातर की ना कहीं दिया करे इसको लेकिन फिर भी थे एक चीज सोचो है कि नहीं कहीं की कहीं अगर भगवान सुन दिया करे समझ में आई बात कोई देखनो के मतलब खुद बिल्कुल यहाँ की नहीं करन कोई तो भी बैंक फैमिली में एक ना एक ज्ञान को जीव पैदा हो या करे जब वो किंग वन मांग नहीं बैठ रहे तो ही करो है कि नहीं वो बैंक आई अगर लक फैक्टर काम करे बाकी आज की टाइम में था है कि आदमी बहुत ही ज्यादा काई अगर एक्सपर्ट हुए तो भी चुनौतियों का सामना करना पड़े मैं थाने एक चीज बता दूं अबार जको कंपटीशन चल रही है अबार का दौर को तो कंपटीशन चल रही है ना फाइट है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस के बीच में समझ नहीं बात जबकि फाइट चल रही है ना बस सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस के बीच में फाइट है एवरेजर मिडलर लोअर मिडलर बैंक की जगह होनी है कंपटीशन में समझ में आई बात ना कौन समझ में आई ना मैं ताने एक चीज बताऊं मैं जबकि टाइम 11th में कोई मैं स्कूल में पढ़न गया ठीक है 11th में मेथड साइंस मैथ्स ली बी मायने में 65 जना 65 फिर मैं जगह 65 हाँ ना भी साइंस मैथ में एडमिशन लियो मैं सगड़ा ही आप की स्कूल का फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आई बात फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन और बे भी अलग अलग 20-25 गाँव का सारे का फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ 20-30 स्कूल का फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड बटा का 20 स्कूल का खुद का फर्स्ट सेकंड बयान कर और 65 को बेचो जन थे मन हाँ एक चीज बताओ यहाँ आगे जाओ आप और भी आवे ना टॉप क्रीम आवे अब ज्यादा समझ लियो 17 लाख फॉर्म भरी जाए ठीक है पशु परिचर का ईमान कितना सेलेक्ट करी 5000 सेलेक्ट करी अभी 17 लाख में 8 लाख है ना जगह एग्जाम देने आवे ही को नहीं बे तो यही है बैंक को टेंशन मत लो बे खाली खातर एक मांग भरेड़ो है ये वास्ते अब 8 लाख है थे ईमान मान चलो कि कम लाख 1.25 लाख यान का जगह बढ़िया तरीकों तैयारी करे 50,000 यहाँ का जगह एकदम ज्यादा धुआं उड़ावे जान गए मैं बताओगे 50,000 हर 10 में एक निकली जन पे 10 जना की फाइट हुई भाई एक्सीलेंस के बीच में को नहीं जन ई वास्ते वर्तमान दौर में जो कंपटीशन है ना वो एक्सीलेंट प्लेयर के बीच में ही है बीमान लवर मिडल लवर ठीका ठीक कर काम चाल जाए जुगाड़ कर ले बिकी की जगह होनी आते आ चीज थे दिमाग में क्लियर कट रखे जो अब आर NVS MTS का फार्म भरी दिया है ऑल ओवर इंडिया 19 पोस्ट है बताओ आप फाइट है जगह एक्सीलेंस के बीच में है को नहीं है ना आ चीज थे एक्सेप्ट करो कौन करो आ चीज समझ में आई बात
क्या वे बालक जो अब देखो इन में ना ई खातर यहाँ कह रही हूँ कई बार को यहाँ का पेरेंट्स आया करे बैंक बच्चा के मतलब यहाँ को लेवल रहे कि लेवल ले 10 में 2 नंबर आवे जाए तो भी बैंक कहे कि की को नहीं ऊँता हो जाए हाँ हालांकि ऊँता हुई वो 5-6 साल कोचिंग में रगड़ी थी लाइब्रेरी में बैठ रहे ना जब सेवट कटे जातो एलडीसी पुलिस कटे सेटल हुई लेकिन थे बताओ मेरी कंडीशन है देख भी घर का यहाँ क्या होंगे तैयारी नहीं करानी चाहिए यहाँ भी तो नहीं कह सका पा प्रयास रहते लेकिन था ना हकीकत है ना जो कि बढ़िया तरीकों का होनी चाहिए ध्यान रहनी चाहिए समझ नहीं बात कि ये सब और थान भी तरीकों ही काई करनी चाहिए तैयारी करनी चाहिए लेकिन वह बालक जो एक बार बता देने के बाद भी कार्यों को वैसा नहीं कर पाते मंद बुद्धि बालक कहते हैं समाज में ऐसे बालकों की संख्या टर्मन के अनुसार अब वो इंपोर्टेंट है कि 16% के अनुसार है टर्मन के अनुसार लगभग 16% होती है मंद बुद्धि बालकों की पहचान सबसे पहले इंग्लैंड में 1913 ईस्वी में की गई तथा अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मंद बुद्धि बालकों की पहचान सर्वप्रथम किस देश ने की तथा इनके विकास हेतु इंग्लैंड के विद्वानों द्वारा MDA मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाया गया MDA की फुल फॉर्म ध्यान रखनी मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाया गया बस आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है ठीक है बाकी आनंद लेंगे कल